चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 2 years ago a man is was 3 times the square of his son age, ठीक है। In 3 years time his age will be 4 times his son age, तो फाइंड द प्रेजेंट एज, ठीक है। कोई एक आदमी है, उसका एज क्या है, 2 साल पहले का दिया गया। कितने साल पहले, 2 साल पहले। तो 2 years ago a man age was 3 times the square of his son, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 2 years पहले का ही, क्लियर। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 years ago, 2 years ago लेट एज ऑफ सन, लेट एज ऑफ सन बी, कितना मान लिए, x ईयर, यानी कि 2 साल पहले उस सन का एज कितना है, x। 2 साल पहले ही ए मैन एज वाज 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ हिज सन, देन किसका एज, मेंस का एज, मेंस एज, मेंस का एज कितना है, कब का, 2 साल पहले का, 3 गुना किससे, 3x²। ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। एक क्या है x, दूसरा क्या है 3x²। कितने साल पहले, 2 साल पहले। अब पहले प्रेजेंट एज पे आते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम ये जो इंफॉर्मेशन माने हैं ये क्या माने हैं, 2 साल पहले का है। तो ना प्रेजेंट एज किसका, सन का, प्रेजेंट एज ऑफ सन। हम 2 साल पीछे हैं तो हमको प्रेजेंट में आने के लिए 2 साल प्लस करना पड़ेगा। फिर उसी तरह से प्रेजेंट एज किसका, उस मैन का, प्रेजेंट एज ऑफ मैन, वो हो जाएगा 3x² + 2। ये हम आगे कहाँ पे, प्रेजेंट एज पे, दोनों का, सन और मैन का। अब क्या कर रहा है, इन 3 years टाइम, यानी 3 साल जब बीत रहा है, नाउ इन 3 years, नाउ इन 3 years, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years लेटर, ठीक है। तो इन 3 years एज ऑफ सन, सन का उम्र बढ़ा, x + 2 तो अभी है, 3 साल के बाद प्लस क्या हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा x + 5। फिर एज ऑफ किसका, उस मेन का उम्र कितना हो गया था, 3x² + 2। इसमें 3 साल और क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ये हो गया आपको 3x² + 5। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बना, यहाँ पे क्या कर रहा है, इन 3 years टाइम हिज एज विल बी 4 टाइम्स, यानी कि 4 गुना। तो देयरफॉर 3x² + 5 = 4 टाइम्स, यानी 4 × x + 5। सॉल्व करेंगे इसको, ये हो गया 3x² + 5, ये हो गया 4x + 20। इस साइड ले आइए, ये हो गया 3x² - 4x + 5, ये 20 इधर आके क्या हो गया, -15 = क्या हो गया, 0। फैक्टराइज करते हैं, 15 × 45, 45 को सॉल्व करके क्या लाना है, 4 लाना है, तो 9 × 5 = 45। तो ये हो जाएगा 3x² - 9x + 5x - 15 = क्या हो गया, 0। 3x कॉमन लिए तो ये हो गया x - 3 + 5 कॉमन ले लिए तो x - 3 = क्या हो गया, 0। नेक्स्ट हो गया हमारा x - 3 और 3x + 5 = क्या हो गया, 0। यानी कि यहाँ हो गया x = 3 और यहाँ से x = क्या हो गया, -5/3। क्लियर। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या है, ये दोनों प्रेजेंट एज है, ठीक है। फिर आगे देयरफॉर हमको क्या चाहिए, x + 2 चाहिए, x + 2 यानी कि 3 + 2, यानी कि एक हो गया 5 ईयर, दूसरा डाटा चाहिए क्या, 3x² + 2, यानी कि 3x²। 3 तो रहेगा एज इट इज, 3 का स्क्वायर और प्लस कितना 2, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 + 2 कितना हो गया, 29 ईयर्स। अब हमारे पास दोनों का एज है, मेन का भी एज है और सन का भी एज है। लास्ट में हम लिख देंगे हेंस एज ऑफ सन एंड मेन आर 5 years एंड 29 ईयर्स। क्लियर क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, क्लियर। अब आ रहे हैं क्वेश्चन हम लोग क्या, प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। तो मेन एक फार्मूला आपको याद रखना है हमेशा, डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्टेंस = क्या होता है, स्पीड × टाइम। ये हुआ आपको मेन फार्मूला। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस = स्पीड × टाइम। अगर हमको स्पीड कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा क्या, डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम। अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बटा स्पीड। क्लियर। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, ए ट्रक कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर at a certain average speed, and covers another 200 kilometer at an average speed which is 20 kilometer
आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। यहाँ तक क्लियर? यानी एक ट्रेन है, वो ट्रेन कवर कर रहा है 150 किलोमीटर, कितने स्पीड से? x अगर मान लिए हम। दूसरा 200 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 20 किलोमीटर ज्यादा, यानी कि x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर ज्यादा से। तो कह रहा इफ द ट्रक कवर्स द टोटल डिस्टेंस इन 5 आवर, हमारे पास टाइम दिया गया है, टोटल डिस्टेंस कवर इन 5 आवर, तो फाइंड द फर्स्ट स्पीड ऑफ द ट्रक। तो हम लोग मान लेते हैं लेट फर्स्ट स्पीड ऑफ ट्रक, लेट फर्स्ट स्पीड ऑफ ट्रक बी कितना? x किलोमीटर पर आवर, कितना? x किलोमीटर पर आवर मान लिए है। इसको जो टाइम लगेगा कितना? 150 ट्रेवल करने में। अभी स्टार्टिंग में हम स्टेप वाइज चलते हैं। टाइम टू कवर 150 किलोमीटर, कितना लग जाएगा? 150 बटा x, ये हमारा क्या है? टाइम है। ये क्या है हमारे पास? टाइम। क्लियर? अब स्पीड बढ़ गया, कितना बढ़ गया? तो 20। तो नाउ इंक्रीज्ड स्पीड किसका? उस ट्रेन का। पहले था x, अब हो गया x प्लस 20 किलोमीटर। ठीक है, अब इस स्पीड से वो ट्रेवल करेगा कितना किलोमीटर? तो 200 किलोमीटर। तो टाइम टू कवर 200 किलोमीटर, अभी क्या लगेगा? तो 200 अपॉन x प्लस 20। क्लियर? अब इक्वेशन बना लेते हैं। ये दोनों क्या है? समय ऐड करके क्या हो रहा है? इफ द ट्रक कवर्स टोटल डिस्टेंस 5 आवर, टोटल डिस्टेंस इन 5 आवर में, यानी कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है 150 अपॉन x प्लस 200 अपॉन x प्लस 20, ये किसके बराबर? 5/1 के बराबर। क्लियर? कुछ कॉमन ले सकते हैं हम, दोनों में 50 कॉमन ले लेते हैं। ये 50 कॉमन लिए तो 3/x, यहाँ पे 4/x प्लस 20 इक्वल टू कितना? 5/1। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। 5 से कैंसिल आउट भी कर दिए इसको 10, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम हो गया x इंटू एक्स प्लस 20, x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? डाटा x प्लस 20, ऊपर 3 है, 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। 3 इंटू एक्स हो गया 3x, 3 20 60। x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा? x इंटू 4 क्या हो गया? ये 4x। इधर क्या है? नहीं कुछ है तो 1 बचा पड़ा है। क्लियर यहाँ तक? फिर आगे ये तो रहा 10 एज इट इज, 4x प्लस 3x, ये हो गया हमारा कितना? 4x प्लस 3x 7x, ये हो गया 7x प्लस 60 अपॉन नीचे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू किसके बराबर? 1 के बराबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जा रहा है x स्क्वायर प्लस 20, ठीक है, इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई कीजिए 7 से हो जाएगा ये 70x, ये हो गया 70x प्लस ये हो गया कितना? 600। क्लियर? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 70x, 600 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 600 प्लस 20, तो माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 580 इक्वल टू किसके बराबर? ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 70x और माइनस कितना? 580 इक्वल टू किसके बराबर? 0 के बराबर। अब क्या करना है? फैक्टराइज करना है ना। ठीक है, हमको लाना कितना है? 70 लाना है। लाना कितना है? 70। तो फैक्टराइज का तरीका हम लोग को पता है, चलिए यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं। 580 है, ठीक है, ये रहा 580, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 9 जा, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, फिर 2 से नहीं कैंसिल होगा, 3 से होगा, 3 से 3 5 जा, 3 2 जा 4, 3 9 जा, बस इतना ही रहेगा। अब चेक कर लेते हैं, 3 दूना 6 दूना 12 और 12 और 29 नहीं आया। अच्छा देख लेते हैं कहीं छोटा मिस्टेक है, क्रॉस चेक करते हैं। कहाँ? 20x, चलिए यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक। ठीक है, ये 20x, ये यहाँ भी कितना? 20x, सॉरी। ठीक है, 20x। अब इसको इधर ले आते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस 600 इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, यहाँ एक मिस्टेक था, क्या? x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 20 प्लस 20x, तो ये 20x इक्वल टू 70x प्लस 600, ये इधर आके माइनस हो गया कितना? माइनस 50x माइनस 600। इसको फैक्टराइज करते हैं। 600 को क्या लिखना है? हमको 50 लाना है, तो 60 और 10, 60 और 10, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 10x माइनस 600 इक्वल टू कितना? 0। एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस 60 प्लस 10 कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस 60 इक्वल टू ये 0 है, यानी एक्स इक्वल टू 60 और ये एक्स इक्वल टू कितना है? माइनस 10, यानी कि हमारा स्पीड कितना है? 60। कितना है स्पीड? 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 43। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। यही सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कह रहा है क्या, वाइल बोर्डिंग एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन बोर्डिंग करने के पहले ए पैसेंजर गॉट हर्ट, एक पैसेंजर को चोट लग गया, तो द पायलट शोइंग प्रॉम्प्टनेस एंड कंसर्न मेड अरेंजमेंट टू द हॉस्पिटल, उसको अरेंजमेंट किया, हॉस्पिटल पहुंचाए, इंजर्ड टू द सेम टाइम, ठीक है। प्लेन स्टार्टेड लेट बाय द 30 मिनट्स, उसके कारण प्लेन क्या होता है 30 मिनट के बाद स्टार्ट होता है, बट टू रीच द डेस्टिनेशन 150 किलोमीटर अवे, डेस्टिनेशन का डिस्टेंस कितना है 150 किलोमीटर। इन टाइम द पायलट इंक्रीज द स्पीड, स्पीड को क्या कर दिया, वो बढ़ा दिया। तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द प्लेन, प्लेन का हमसे ओरिजिनल स्पीड। तो सबसे पहले हम लोग मान ही लेंगे, लेट ओरिजिनल स्पीड, लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ प्लेन, लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ प्लेन बी कितना x किलोमीटर पर आवर, मान ले डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है उसको 1500 किलोमीटर, तो देन टाइम टेकन टू कवर कितना किलोमीटर 1500 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस बटा स्पीड, यानी 1500 बटे x, ये एक्चुअल में टाइम लगना था, क्लियर। लेकिन क्या हुआ 30 मिनट लेट से स्टार्ट हुआ है, बट वो स्पीड बढ़ा दिया गया, पहले का स्पीड x था, तो अब जो स्पीड है नाउ इंक्रीज्ड स्पीड किसका, उस एरोप्लेन का, पहले x था, अब x प्लस क्या हो गया 100, डिस्टेंस तो उतना ही है, देन टाइम टेकन, यानी अब जो है टाइम टेकन टू कवर, डिस्टेंस कितना है उतना ही, कितना 1500 किलोमीटर, ये हो जाएगा कितना 15 बटा x प्लस 100, यहाँ तक क्लियर। ये जो समय है इस समय में 30 मिनट्स कम है, कितना मिनट्स कम है 30 मिनट्स, क्यों 30 मिनट के बाद रिकवरी हुआ था, यानी कि कम ही समय में पहुंच गया। क्यों पहुंच गया कम समय में, क्योंकि स्पीड वो बढ़ा दिया। हम सिर्फ मिनट को कन्वर्ट किस में करेंगे, आवर में, ये गलती नहीं करना है। अब देखिए इक्वेशन को इक्वेट कर रहे हैं, ये 1500 बटे एक्स, ये हो गया 1500 बटा एक्स प्लस 100, ठीक है। जिधर इसमें समय क्या है कम है, समय जोड़ देंगे, यानी कि 30 60 क्यों करते हैं कन्वर्ट करने के लिए आवर में, ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1/2, किसके बराबर 1/2। अब इसी से क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ इस साइड 1500 कॉमन ले लीजिए, ये बचा 1/x माइनस 1/x प्लस 100 इक्वल टू किसके बराबर 1/2 के बराबर। सॉल्व कर रहे हैं, ये रहा 1500, यहाँ एलसीएम क्या हो गया x इंटू एक्स प्लस 100, x से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है x प्लस 100, माइनस किए x प्लस 100 से डिवाइड किए तो क्या बचा हमारा x, तो यहाँ हो गया माइनस x, इधर कितना है 1/2, ठीक है, प्लस x माइनस x कैंसिल आउट हो गया ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ x गुना x हो गया x स्क्वायर प्लस ये हो गया 100x इक्वल टू किसके बराबर, यहाँ 1500 है, डबल जीरो भी है और फिर 2 के साथ भी गुना है, तो पहले जीरो बाद में, पहले जो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो देख लेते हैं। 15 को गुना कर देते हैं 2 से, तो 15 दूना क्या आ जाएगा 30 हो गया, कितना जीरो बच गया 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, तो 4 जीरो पुट कीजिए, 4 जीरो, क्लियर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस कितना जीरो 5 जीरो इक्वल टू कितना जीरो। चलिए फैक्टराइज करते हैं, 100 लाना है, वहाँ क्या दिया हुआ है 300, तो 600 और 500, 600 और 500, तो प्लस कर देते हैं 600x माइनस कर देते हैं 500x, 600 माइनस 500 100 के बराबर, 6 पंचे 30 और 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो और माइनस ये क्या हो गया 3 पे 5 जीरो 3 2 5 जीरो इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर। x कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया x प्लस 600 माइनस 500 कॉमन ले लिए, तो ये हो गया x प्लस 600 इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर। x माइनस 500 और x प्लस कितना हो गया 100 इक्वल टू कितना 0, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया हमारा 500 और यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 100। कंसीडर किसको करेंगे 500 को, किसको कंसीडर करेंगे 500। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी सारा सवाल क्या है उसी तरह का, डिस्टेंस का, सिर्फ एक फार्मूला को याद रखना है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। करा ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर अपने यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, ऑब्वियसली है कि अगर हम स्पीड कम करेंगे समय क्या लगेगा ज़्यादा लगेगा, तो लेस इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लग रहा है ज़्यादा समय लग रहा है, कितना 3 आवर। तो फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी हमसे उस ट्रेन का यूजुअल स्पीड पूछा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है डिस्टेंस दिया गया है,
हम लोग यूजुअल स्पीड मान लेते हैं पहले। लेट यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, उस ट्रेन का यूजुअल स्पीड भी कितना, x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, 480 किलोमीटर, ठीक है। तो देन टाइम टू कवर कितना किलोमीटर, 480 किलोमीटर। टाइम टू कवर 480 किलोमीटर, तो कितना लगेगा, 480/x आवर, ये लग गया। स्पीड को बाद में क्या किया गया है, कम किया गया है, ठीक है। नाउ डिक्रीज किए हैं, नाउ डिक्रीज्ड स्पीड किसका, तो उस ट्रेन का। नाउ डिक्रीज्ड स्पीड, ठीक है। पहले x था, अभी क्या हो गया, x - 8 km पर आवर, क्लियर है। तो अब समय निकाल लेते हैं कि कितना समय लगेगा, डिस्टेंस तो उतना ही है। देन टाइम टू कवर 480 किलोमीटर, उतना ही डिस्टेंस को कवर कर रहा है, 480/x - 8, इतना आवर लगेगा। अब ये जो समय है, ये समय 3 घंटा क्या है, ज़्यादा है, तो 3 घंटा हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, माइनस, जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करते हैं इक्वेशन, आपको यहाँ देखिए, देयरफॉर ये रहा 480/x, 480/x, यहाँ पे है 480/x - 8। बता चुके हैं, जिधर माइनस करेंगे उधर माइनस, जिधर प्लस करेंगे उधर प्लस, ठीक है। ये ट्रिक है, जिधर प्लस किए उधर प्लस, और जिधर माइनस किए हैं उधर माइनस, ये ध्यान रखना है ट्रिक का। चलिए, अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिर्फ इसको सॉल्व कीजिए। इस 3 को अगर इधर लाए, इसको इधर किसी भी तरह लेके जा सकते हैं। अगर हम 480 इसी को इधर लाते हैं, ये रहा 1/x -1/x - 8 इक्वल टू यहाँ -3 रह गया, ठीक है। साइन में गलती मत कीजिएगा। 480, अब यहाँ सॉल्व कीजिए, एलसीएम हुआ x × x - 8, x से डिवाइड किए तो क्या बचा, x - 8, x - 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x ऊपर माइनस इक्वल टू यहाँ पे कितना, -3 प्लस x - x कैंसिल आउट हो गया, -1 और -1 ये भी कैंसिल आउट कर दिए। 3 से भी कट जाएगा, ऊपर कटा भी दे रहे हैं, 3 से कटा देंगे इसको कितना, 160, 16 × 48, ठीक है। 16 × 8 से 128 यानी 1280 लगभग, ठीक है। अब इसको गुना कर देते हैं, ये हो गया x² - 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1280। ये कहाँ से आया, 8 × 0 0, 8 × 6 = 48, बचा 4, 8 से एक बार में 8 × 4 = 12, ठीक। अब उसको इधर ले आते हैं, क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। सॉल्व करते हैं, ये रहा x² - 8x - 1280 किसके बराबर, 0 के बराबर। चलिए फैक्टराइज करते हैं, किसको, 1280 को। 2 से ये हो गया 640, 2 से ये हो गया 332, 2 से ये हो गया 160, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, इतना सारा डाटा आया। लाना कितना है, 8 लाना है, कितना लाना है, 8। अब चेक कर लेते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 तक लेके चले गए, 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, 32 और 40, 32 और 40, यानी कि x² -40x + 32x -1280 इक्वल टू कितना, 0। चेक कर लीजिए, -40 + 32 -8x, गुना करके चेक करते हैं, 0 देख रहा गया। 4 से 4 दूना 8, बचा कुछ नहीं, 4 × 3 = 12 हो गया, चेक सर। सॉल्व कर लीजिए, x कॉमन लिए तो x - 40 + 32 कॉमन लिए तो कितना, x - 40 इक्वल टू क्या हो गया, 0। नेक्स्ट हो गया x - 40 × x प्लस कितना, 32 इक्वल टू क्या हो गया, 0। यानी x इक्वल टू हो गया 140 और एक x इक्वल टू क्या हो गया, -32, ठीक है। यानी कि उस ट्रेन का स्पीड कितना होगा, 40 के बराबर। कितना होगा उस ट्रेन का स्पीड, 40, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है।